आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन से हमने क्या लेसन सीखा है 2025 के लिए। तो एक सबसे बड़ा लेसन है कि किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन डिफरेंट सब्जेक्ट में किया जाए, क्योंकि सीआईएससी ने अपने एनुअल रिपोर्ट के लिए जो रिसर्च को मांगा और रिसर्च स्कूलों के द्वारा दिए गए कि बच्चों के परफॉर्मेंस कैसे थे, और कॉपी चेकिंग के बाद जो रिपोर्ट सीआईएससी को भेजे गए, उन तमाम रिपोर्ट से दो बातें सामने आई। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट के आंसर के प्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस थे। मैंने वो डेटा पूरा देखिए, ये लैपटॉप पर पूरा डेटा है जिसको एनालिसिस कर रहा हूं और उसके साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात जो बोली गई कि स्टूडेंट जितनी जल्दी और अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन के लिए पास्ट लर्निंग यानी 2024 के लर्निंग से सीखते हैं 2025 के लिए, दैट इज फार मच बेटर देन दैट ऑफ एनीथिंग। अब कहा क्या गया है 2025 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए, तो यहां पर एक बात जो सबसे सामने आई अच्छी तरह से, और आप सभी को यह सलाह माननी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि स्टूडेंट यदि मंथली प्रिपरेशन करते हैं, मैं देख रहा था आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए, तो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और खास करके यह फिजिक्स में देखा गया कि अगर स्टूडेंट के सिलेबस सो एंड सो होते हैं, मतलब कि ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं ज्यादा खराब भी नहीं, लेकिन अगर स्टूडेंट ने अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस दिया तो उनके जो 12th चैप्टर है उसका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। और इसी तरह से आईएससी क्लास 12 के लिए कहा गया कि उनके भी करीब 12 से 13 के करीब चैप्टर्स हैं, या उसको कमी मानिए, तो उसको मंथली प्रैक्टिस करने और प्रिपरेशन करने, और मंथली प्रैक्टिस या प्रिपरेशन करने के लिए सीआईएससी ने स्कूलों को कहा है कि जैसे ही गर्मी की छुट्टी कंप्लीट होती है, स्टूडेंट को जुलाई से फुल फोकस में तैयारी करवाई जाए। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर ही तक मैं बताऊंगा एक पूरा डिटेल वीडियो की क्या रोड मैप टू 2025 यानी एकेडमिक सेशन 2024-25 है। लेकिन यहां पर कहा गया कि इन 3 महीनों में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर अधिकतर महीने बीत जाते हैं आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट या 80 मार्क्स के जो एग्जामिनेशन है या उसमें, तो उसमें प्रिपरेशन कराने के लिए स्टूडेंट को चैप्टर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने हैं साइंस सब्जेक्ट में। और जब आप स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं तो उन्हें पॉइंट वाइज एनालिसिस करके बताइए कि क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। चैप्टर के कॉन्सेप्ट देने के बाद आप आए चैप्टर पढ़ाने लगे, दैट इज ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट को यह बताने होंगे कि क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। दूसरी बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कितने होते हैं। एक चैप्टर से कम 200 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल फिजिक्स में निकल सकते हैं, केमिस्ट्री में से ज्यादा की बात करता है, बायोलॉजी में भी कहता है 200 से 250। इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑप्शंस के साथ है। वहां पर स्टूडेंट को केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी देखने होंगे कि हाँ स्टूडेंट उसका कंसेप्ट समझ के आंसर बनाया है कि नहीं बनाया। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसके लिए स्टूडेंट को लिखने के जो शॉर्ट प्रैक्टिस है, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को देखा गया 2024 में स्टूडेंट काफी लंबा खींचते रहे। ये गलती ना करें, आप आंसर को एज इट इज लिखें और जो बातें कही गई उस हिसाब से है। यहाँ पर जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके लिए स्टूडेंट के सही असेसमेंट, फिगर के ड्रॉ, फिगर के द्वारा कंक्लूजन और आंसर के कंक्लूजन सही ढंग से निकालने होंगे। अगर स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं तो उनके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में सबसे अच्छे अटेम्प्ट और न्यूमेरिकल्स के लिए बताए गए हैं। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल दिखता होगा, नहीं तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लिप डाल दूंगा कि किस तरह से स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि स्टूडेंट के लिए आप कुछ भी बताते हो या कुछ भी कराते हो तो उसको ध्यान में रखो कि क्या करवा रहे हो और कौन सा उद्देश्य। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना और चैप्टर को पढ़ाकर चैप्टर का विद्वान बना देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों पर वर्क नहीं होनी है। यहाँ पर स्टूडेंट को कंसेप्ट देने हैं, ड्राइविएशंस करवाने हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ उसको बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए एक इंडिकेशन दे देना, दैट इज ऑल, ज्यादा नहीं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करने से पहले देख लीजिए कि अगर इस वीडियो में क्वालिटी है, स्टूडेंट को सही गाइडेंस 2025 के लिए मिल रहा है, तो आप दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल का सब्सक्राइब भी कर लीजिए।